अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे हुए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। जो भी आलम जहां में बनाया गया उनकी रहमत से उसको बसाया गया। हशर का गम मुझे क्यों हो ए कासिम, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। मेरे वाजिब एहतराम अजीज साथियों, हम वो उम्मत है कि जो निकाली गई है, भेजी गई अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए। अगर हम अपने इर्द-गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें हर दिन का शौबा जो है वो नजर आएगा। यानी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है मजहब का कि उसके लिए बंदा ना मौजूद है, चाहे वो नजर के सामने हो या नजर से पोशीदा हो। ये निजाम है हयात जो चल रही है, उसके पीछे जो अल्लाह ने निजाम बनाया है उसमें कोई कमी नहीं। उसके लिए अल्लाह ने रिजालुल आलम पैदा किए हैं, और उसको इल्म दिया। लेकिन यही चीज जब इंसानों को या इंसान में तस्लीम करने की बात आती है तो वो तस्लीम नहीं करता। हालांकि हर चीज अपनी जगह काम कर रही है, मगर अगर है तो एक दूसरे पर रद्द है। अगर उम्मत में हमें जोड़ चाहिए तो हमें एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो जो काम कर रहा है तो जो काम सबकी जिम्मेदारी है, हर आदमी को एक एक जिम्मेदारी दे दी ताकि बाकी उम्मत पे जोर ना आए। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हुसूल इल्म सब पे लाज़मी है कि आप हलाल और हराम को पहचान सको। ये हर मोमिन मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन काम आपसे किसी एक ही शोबे में और निसाब आपसे पूरा तय कराया जाए, कुरान आपसे पूरा पढ़वाया जाएगा, मगर इसमें आदम की एक आयत में दे दिया जाएगा। अहादीसों की पूरी किताबें आपसे पढ़वाई जाएंगी, सियाह सी किताब, मगर दर्स के लिए एक किताब दी जाएगी। फिक़ह की तमाम किताबें आपसे मुताला कराई जाएंगी, मगर दर्स के लिए एक किताब दी जाएगी। क़िराअत की पूरी तरतीब आपसे तय कराई जाएगी, मगर क्लास आपको सिर्फ एक ही दी जाएगी।
मगर सीखने के लिए पूरा लाजिम है और सिखाने के लिए एक ही चीज होती है। इब्तिदान आप देख लो, कोई मुहद्दिस के पास हदीस सीखने जाता था, कोई फकीह के पास फिक़ह सीखने जाता था, सूफी के पास तसव्वुफ सीखने जाता था। लेकिन याद रखें कि तसव्वुफ का ताल्लुक अंदर से है तो ईमान का ताल्लुक भी अंदर से है। अकीदे का ताल्लुक भी अंदर से है। जब आपका अंदर सही होगा तो बाहर भी सही होगा। अमल का ताल्लुक जाहिर से है, मगर ईमान का ताल्लुक बातिन से है। कौन सा ईमान मुअतबर है? जो अंदर का होगा। जाहिर के ईमान पर आपका फतवा लग जाएगा, इंसान इतना ही कहेगा कि तुम्हारा ईमान है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो ईमान मुअतबर है वो ईमान बिल क़ल्ब है, इक़रार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस मसले को भी हल कर दिया। अगर हम तारीफात करते हैं मारिफत नफ्स, तो अगर उनके अकायद की किताब को देखा जाए फ़िक़्ह अकबर, अल-फ़िक़्हुल अकबर के अंदर आपने उजुब और रिया को ईमानियात अकायद की किताब में किसमें लिखा है? यानी रिया और उजुब ये दो बीमारियां ऐसी है जो उम्मत को तबाह करती है। अब रिया क्या है? शोहरत का शौक है, और उजुब किब्र है अंदर की। आजकल जैसे किसी दूसरे को न मानना, तवाज़ु की शक्ल में तकब्बुर जो है उजुब को पैदा करता है, खुद पसंदी का मर्ज़ है। अब ये मर्ज़ किसमें डाला उन्होंने? तो इससे साबित हुआ कि अंदर की सफाई ईमान की सफाई। आपका ईमान जो मजबूत होता है, जब आपका अकीदा ही सही नहीं है और जो चीज अमाल को जाया करती है वो दो चीजें, एक रिया है और एक उजुब है, किब्र है। इब्लीस की अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, उसकी सारी जिंदगी की इबादत खत्म हो। जो चीजें आपके अमाल को जाया कर रही, ईमान वो क्या है? जो आपसे ईमान छीनती है वो रियाकारी है और उजुब है। ये अंदर की बीमारी है, जाहिर की बीमारी नहीं है। अगर आप कोई फेल जाहिर कर रहे हैं तो इसका ताल्लुक बातिन से। आप रिया के लिए कर रहे हो, जाहिर में अल्लाह जानता हो, तुम जानते हो। इसका कोई काजी नहीं बन सकता। समझ आ रही है? आपकी नियत क्या है? ये अल्लाह को इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसलिए अल्लाह हमसे चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत अल्लाह ही के लिए करें। रिया को शिर्क से भी ताबीर किया गया, शिर्क खफी फरमाया गया। उजुब खुद पसंदी है, तकब्बुर कुफ्र को पैदा करता है। समझ आ रही है? यानी वो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है। उजुब क्या है? आप अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं। आपने कहा काम मुझसे अल्लाह ने क्यों नहीं लिया? और जिससे अल्लाह ले रहा है उसके पीछे पड़ जाता है। माफिया बना होता है ना हमारे, ये माफिया है आजकल। हर आदमी को अगर देखो तो मिजाजी शरीयत की पैरवी करता है। शरीयत और मिजाजी शरीयत में बहुत फर्क है।
एक शरीयत का मिजाज है और एक अपने मिजाज में शरीयत को चलाना है, ये बहुत बड़ा फर्क है। आज तक इस तकसीम को भी हम लोग हल नहीं कर सकेंगे कि तो कौन करेगा, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं। मिसाल के तौर पे आप कहोगे जी कैसे, तो ईमान का ताल्लुक तो कुफ्र और शिर्क के इंकार के बाद बंदा मोमिन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यawmil आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। समझ आ रही है? इसलिए एहसान क्यों सीखना है, ये तज़किया कि तुम्हें हर चीज सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है, क्योंकि तुम जब इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह को देख, तो जो आपने नियत की थी अल्लाह की रजा, वो मुशाहिदा बन के तुम्हारे सामने आ जाए। अब मिसाल क्या है, कहोगे जी मिसाल क्या है, तो सुनो। मुजरिम को पगड़ी पहना देते हो और मुजरिम को मुजरिम बना देते हो, ये मिजाज है। मगर शरीयत क्या कहेगी, जो मुजरिम है जिस पर इल्जाम है पर ये सजा नहीं, जो मुजरिम है उस पर सजा है। और मुजरिम कब होगा, जब जुर्म साबित हो, और साबित कब होगा, जब शहादत होगी। समझ आ रही है? अब पहले तो आप मुसलमान किस तरह है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, ईमान तुम्हारा मतलब है तुम अल्लाह की किताब को मानोगे। तो क्या एक मैं अल्लाह की किताब पर ईमान है, इसके तक़द्दुस, इसकी आयत, इसकी हर चीज पर तुम्हारा ईमान होना चाहिए। या जो कहता है मैं कुरान को मानता हूं और उसकी बेहुरमती को भी जायज समझता है, उसको मुसलमान कहोगे। या जो इसकी बेहुरमती से फायदा उठाएगा उसको मुसलमान कहोगे, ये कहोगे कि इसकी बेहुरमती से नुकसान होता है। कुरान की बेहुरमती से क्या होगा, अल्लाह का आज़ाब नाज़िल होगा, ना कि उसको फायदा मिलेगा। लेकिन एक आयत के अंदर सराहत के साथ जिक्र है कि मेरा नबी न मजनून है न साहिर है। तो जो चीज नाज़िल अल्लाह कर रहा है वो सहर के लिए मुअस्सर नहीं है। दोनों सूरतों में यानी आपने कहा जब है कि अल्लाह नबी न साहिर है न मजनून है, अब उसूली तौर पे बात कोई एक इस चीज से हासिल होती है। चलो अहानियत कुरान के बारे में ये भी कमी है इसमें, यानी कमजोर अक़वाल समझ लो इसको, यानी ये फन से महारत नहीं है, बल्कि जो कुरान की तक़द्दुस की पामाली करता है उसके दिल पे मोहर भी लग जाती है और अल्लाह के आज़ाब को मुस्तहिक़ भी हो जाता है। अगर आप दुनिया की ताकतों की तबाही का अगर मंजर देखें तो जिस मुसलमान ने कुरान से रुखसानी की वो बादशाह खत्म हो गए, और जिस कुफार हाकिमों ने कुरान की गुस्ताखी की वो बादशाह काफिर खत्म हो गए। तातारियों को चढ़ता सूरज कुरान की बेहुरमती से खत्म हुआ,
रशिया आया, कुरान की हुर्मती से खत्म हुआ। फिर ये पूरे अफवाज आलम बुझ गए एक मुंह में, लेकिन क्या किया, कुरान इधर फेंकते उधर फेंकते थे। कहाँ गए वो खोजे, रुई की गाल उधर उड़ा के फेंक दिए, क्योंकि इसके साथ अल्लाह की मदद है, ये अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत पे फरिश्ते मामूर है, इसकी आयत के साथ फरिश्ते उतरे, तो क्या वो वापस चले गए? तो क्या जो इसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे? तुम तो एक आयत का मतलब तक नहीं समझ सकते और बड़ी बड़ी पगड़ियां तुम लोगों ने पहन ली है। क्या यूट्यूबर बन के तुम लोग कहोगे कि हम लोग बहुत बड़े आलिम बन गए? तो आज इतने उलमा खामोश क्यों इस बात पर? सारे खामोश बैठे हुए हो, एक फुरई मसले को उठा कर तुम लोग एक दूसरे को गुमराह कहते हो, मगर एक शख्स कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जी कुरान से जादू होता है, तुम्हारी बात क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो तुम्हारे मदरसे से फाजिल है। वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है, मगर आपका कोई मौलवी नहीं उठता, लेकिन नजर आएगा तो शाज़ी ये जायज काम क्यों कर रहा है, हमारी तरह नाजायज और कुफर वाले काम कर रहे हैं। या जो पीछे पड़े होते हो किसी के लिए नाजायज काम, इनके ये नाजायज काम नहीं करते। सारे उलमा जो आज खामोशी इख्तियार करके बैठे हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बात फिस्क और ईमान है, तो अब तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि यार फासिक और फाजिर के पीछे भी नमाज हो जाती है, मुत्तकी के पीछे भाई, क्या हुजूर ने फरमाया कि कुफर कर रहा है उसके पीछे भी? बात अगर फिस्क और फुजूर की है तो उसकी है, लेकिन वो बरबरा ईमानियात को और आपके अकायद को कोई समझाने वाला नहीं है। हर वक्त से कॉन्फिडेंस, इसकी वजह क्या है? इसको पीछे से लोग गाइड कर रहे हैं। जिन्होंने टोपियां मुसलमानों की पहन के इनके सामने बैठे होते हैं, अंदर से वो कादियानी है, वो राफजी है, क्या है? यही तो पहचान होगी बातों से। किसी मुसलमान आदमी मुसलमान के दिल में ये अकीदा नहीं आ सकता, जिसके अंदर जरा बराबर ईमान हो, वो ये कभी सोच भी नहीं सकता कि कुरान से जादू होता है। जो ईमान कुरान को छूता है वो सर पर रखता है। मगर यहाँ शरीयत के लिए कि ये कुफर है और मिजाजी शरीयत कहते हैं यार आलिम है तफर्रुद हो जाएगा। मिजाजी शरीयत क्या है? यानी जो उसूल शरीयत है उसको आप मिजाज बना लिया, यार इस आलिम को कहीं देखी हो, क्योंकि आपको बताया जाता है कि जादूगर ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, उसको इस्तेमाल, क्योंकि जो उसने बोला तुमने भी तस्दीक कर दी। तो शैतान तुम्हें इस चीज पे लालच देता है कि तुम्हें काफिर कर दे, तुम्हारे ईमान को तबाह कर दे। जादू का मैंने कहा बछड़े की शक्ल जुदा है, बनी इस्राइल तबाह हुए किसी बछड़े की वजह से, उसने वो भी जादू शोभदा लगाया, उसने उसको खुदा मान लिया। इधर भी बछड़ा हुई है लेकिन शक्ल उसकी इंसान वाली है। क्या है? बछड़ा बदल गया, मैं वो मट्टी का था, इसकी शक्ल इंसान वाली है, और वो इंसान वाला बछड़ा आके बोलते थे कुरान से जादू है। उसने क्या बोला कि आवाज निकली तो उसको खुदा मान लिया, और इधर क्या किया, कुरान से जादू होता है उसके सुनने वाले वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखते। ये तो जब तुम लोग मरोगे इस अकीदे के साथ तब पता चलेगा
क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना कि अल्लाह पूछेगा कि कहाँ कौन सी आयत में मौजूद था कि कुरान से जादू होता है, कौन सी हदीस में मौजूद था कि कुरान से जादू होता है, फिक़ह की कौन सी किताब में मौजूद था कि कुरान से जादू होता है। किसी हदीस मुहद्दिस ने कहा भाई बताओ तो ये तुम्हारे पास कहां से आया? मासूम नबी पे अल्लाह का कलाम नाज़िल हो और उस कलाम अल्लाह की ये हैसियत और कहते हैं कि तावीज़ात करना कैसा है, शाज़ी कैसे हैं, ये इनको नजर नहीं आता। तो आप मुझे बताओ कि ये औला और गैर औला को तुम लोगों ने इतना बना दिया, ये जो कुफर और इस्लाम का मसला है, क्या करोगे? तुमने बंदे भी नहीं पहचाने, क्योंकि इसको कोई कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है। आप इसको क्या पता कहना जो तुम्हें ये बता रहा है? ये तो जादूगर गंदे लोग ये तो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होते हैं, कुरान की बेहुरमती करते हैं। इस फन को अगर अल्लाह ने हमें दिया है ना तो इसके राज और नूर भी बताया है। और जब माहिर फन की बात मुअतबर है तो मेरी बात मुअतबर है कि ये कुफर है। क्या है ये? क्या है ये? कुफर है। ऐसा एतिकाद रखने वाला इंसान अपने ईमान पर कतई तौर पर नहीं कि इसको मुसलमान माना जा सके। और जो जो इस पे खामोशी इख्तियार कर रहे और उसको समझा नहीं, तो आप मुझे बताओ वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और जो दिल से बुरा मान रहा है, तो जब तुम्हारी जात पर बात आती है तो मिंबर और मेहराब पे बैठ के तकरीरें शुरू कर देते हो, हैं? इमरान खान की तारीफ पर बात आती है तो तुम लोग हवाले निकालना शुरू हो जाते थे। अब उस पर भी वक्त आ गया है, उसको भी कहेंगे कि घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, अभी आपने जाना है तो आपने घबराना भी नहीं। इंसान जो बोलता है उसके आगे खुद एक वक्त आएगा। तो आप मुझे बताओ कि इन चीजों का ये कोई जाती रंजिश नहीं है कि जाती बुग़्ज़ हमें कहो तो जितनी गालियां देते हो दो, हमें इसकी परवाह नहीं है। तो किसी इल्म का या रुक़या का इनकार, आज एक बिन जी में रुक़या को तो मानता हूं, सूरह फलक और नास पढ़ लिया करो, तो आप इसको जादू मानते हो, फिर कहते हो जी पढ़ लिया करो मैं मसनून हो गए। दोनों में तज़ाद है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो दूसरा कह रहा है उसका जादू होगा, तेरा सुन्नत होगा, कुरान तो वही है। तुम जो बताओ वो सुन्नत है और दूसरा जो बताया वो क्या है? नऊजुबिल्लाह। इसको दिल की आंखों से सुनना। अब जितने मौलवी अपने पैमाने ले आए ना, जितने फुक़हा इस दुनिया में बैठे वो अपने पैमाने में इसको डाले, और जितने शेखुल इस्लाम साहिबान इसमें मौजूद है, मुनाज़िर इस्लाम साहिबान मौजूद है, उनको भी बोलो कि ये पैमाने में डाल दो कि ये कैसे हो सकता है कि उसके मुंह से जो है जादू और इसके मुंह से इस्लाम है। जो माहिर पढ़ रहा है वो क्या है? नऊजुबिल्लाह, उसके ऊपर जादू का इतलाक हो रहा है। और जो ये खुद पढ़ रहा है इस पे कुरान का इतलाक कैसे कर रहा है? फिर ये इस पे सुन्नत का इतलाक कैसे कर रहा है? हम तो तुमसे क्यों पूछे कि कैसे है ये? हम तो यही कहेंगे जो ये बोल रहा है ये कुफर है। तुमसे हम क्यों पूछे कि कैसे होता है? ये तो वही वाली बात हुई कि किसी ने नऊजुबिल्लाह नबूवत का दावा किया
और तुमने कह दिया कि तुम्हारे पास क्या दलील है, तो ये भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दलील पूछने वाला भी चला जाता है। तो यहाँ तो कुरान है, आगे क्यों पूछे कि कैसे होता है? हम बोलेंगे कि जो तुमने बोला है ये कुफर है। तौबा करने के बजाय हठधर्मी, रुजू करने के बजाय तो और रिया की सींग होते हैं। अब ये है मिजाज। अगर ये बात कोई और करता, किसी सूफी के मुंह से निकली होती, उस पर तो झट सारे बैठ गए कि एक सही हदीस का इनकार किया है? सारे बैठ गए एक सही हदीस का इनकार, और उसकी बातों के अपने सब बैठ गए फतवा देने के लिए। लेकिन आज मौलवी के मुंह से निकला तो कोई नहीं बैठते हो। हमारा काम नहीं है, तुमने अल्लाह को जवाब दे रहे हैं, हमने अपना फर्ज पूरा किया हुआ है। हम मुसलमान ही मानते हैं शख्स को ये बात करता है और जंगे की चोट पे बोलते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी हो। मेरा फतवा इस पे कुफर का है, जो ये बोलेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और जो ये कहता है कि जहानत है, ये कौल गलत है। जब तक तुम्हारा ये एतिकाद वो चल रहा था तो अब करके दिखा दे। बसा औकात शैतान आपके सिर रास्ता बनाते हैं। वो बुजुर्गों के मुंह से दुनिया में तसर्रुफात करके ऐसे अक़वाल के मुंह से निकालते जिससे उनको रास्ता मिलता है। मिसाल के तौर पे खैर की बात से उसने फरमाया निकालो, बुरी बात मत निकालो। तुमने गलत बात निकाली मुंह से, वो शैतान को रास्ता देता है, क्योंकि ये तुम्हारे इस अल्फाज से तुम मुसल्लत होना शुरू हो जाते। इसलिए अंदर के बुग़्ज़ और हसद को निकालो। तुम्हें ये भी पता ही नहीं कि वो तुम्हारे ईमान को कहेगा। ईमान किसका नाम है? यानी नाऊज़ु बिल्लाह, अब तुम लोगों के यहाँ ये अकीदा पैदा होना शुरू हो जाएगा कि कुरान से जादू भी होता है। ये ईमान भी रखोगे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, तो किताब की जब तफसीर करोगे तो नाऊज़ु बिल्लाह ये भी लिखोगे। अकीदे की कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है? ईमान के अंदर दिखा दो, एतिकादियात के अंदर कहीं दिखा दो, अकीदे अहले सुन्नत वल जमात की कोई इबारत दिखा दो। इमाम अबू हनीफा की पूरी किताब के अंदर कोई हवाला ले आओ। इमाम मालिक में से ले आओ, शाफी में से, हनाबला में से लेकर तो आओ। नहीं मिलेगा। अब दूसरा सही काम कर रहा होगा उसको काफिर समझ लेंगे, इधर कुफर करके बैठा होगा उसको मौलवी समझ लेंगे। ये है मिजाज। बनी इस्राइल वाला काम मत करो। बनी इस्राइल क्या थे? वो तो इसी खुशी में थे कि बनी इस्राइल में से जो आएंगे हुजूर, नबूवत के मुनकर तो नहीं थे। लेकिन हम में से नहीं, ये आज रह नहीं है। शरीयत कहती है कि भाई जिसने जहां भी पढ़ा है मदारिस अहले हक बस ये मदरसे आलिम है, मौलवी। आपके तो नहीं, जो सनद हमारे इदारे से जारी थी वही सही। अमल तुम्हारा वही है। यानी जो मेरे मदरसे से फारिग हो, जो मेरे सनद ये वही सबसे आला है। तुम कितने आला हो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। ये मैं बात नहीं बता रहा हूं। ये जो बात तुम्हारे जितने आला है मुझे पता है, मुझे मत दिखाओ।
इनको मैंने देखा हुआ अभी भी देख इतने आला आला, और अगर अमल पर आ गए तो तुम्हारे ये जितने आला आला है ना, अगर हमें देखते हो तो फिर मैं तुम्हारे वो आला आला किधर गया आला और किधर गया काला, सब में तुम्हारा अगला बता के दिखाता हूं। ये बटन नहीं है, ये डंग बदाई, बस ये ईमान की बरकत थी, वो भी तुम लोग छोड़ दो जिस चीज की वजह से अल्लाह ने हमारा वो किया हो, तो उसके पीछे भी बंदा लगे और आप लोग खामोश बैठ गए। वो शादी क्या कर रहा है, तावीज कर रहे हैं ना, इस पे तो शरीयत में जायज है। अब तो तुम कहते हो सिलसिला है कि इस चीज में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, कहीं अल्लाह तुमसे थोड़ी पूछेगा कि ये सिलसिला था कि नहीं था, मगर ये तो पूछेगा ना, ये तो ईमानियात में से। तो अब बताओ किस चीज के पीछे पड़ा है? तेरा बाप भी मुझे गुमराह साबित नहीं कर सकता, तुम सब बैठ के फतवा लिख कर बैठो, उसका जवाब है फतवा जब मैं दूंगा ना तुम बचा के दिखा देना अपने आप। बैठ जा सारे, और जिस वक्त उसका जवाब मैं लिख कर दूंगा ना तो तुम्हें मैं साबित कर दूंगा कि तुम कहां खड़े। हमारे यहाँ क्या है, तू मेरी हिमायत कर, मुझे हजरत अक़दस मान बाकी जिससे गवाह इजाजत दे। हमारा मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले का शरीयत और तरीक़त पर है, हिकमत पर है, हर चीज इल्म नबूवत का मिजाज जो है उसी पे चलो भाई। ये तुम्हारे बड़े बड़े मिजाज इसी का ये फसाद है। शरीयत में एक चीज जायज है, उसे कोई भी करे, मैंने क्या कहा शरीयत का मिजाज क्या है? शरीयत के अंदर वो चीज अगर जायज है, वो अमल कोई भी करे वो जायज है, मगर मिजाज के अंदर क्या है अब मैं तुम्हें बताता हूं। अब मिजाज के अंदर अगर देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी कर रहा है तो उनके यहाँ ये देवबंदी करेगा तो जायज होगा, बरेलवी करेगा तो नाजायज होगा। बरेलवी क्या गया है कि देवबंदी करेगा तो नाजायज होगा, बरेलवी करेगा तो जायज होगा। यही है जिसका देख लो, यही घर सबका यही है ना, या नहीं है भाई? जब एक चीज शरीयत में जायज है कोई भी यानी खड़े होकर जिक्र करना शरअन जायज है, मगर हमारे वाले जो बात है नाराज़ करेंगे क्या करेंगे? अच्छा ये सब ऐसे ठीक होते, मैंने तुम्हें कहा था कि देवबंदी बरेलवी अगर है अपने तो ठीक रहेंगे, लेकिन इसमें एक नस्ल जिसको कहते हैं खुलसा मुश्किल, इन्हें वो देवबंदी है ना बरेलवी है ना अहले हदीस है ना कुछ, समझ गए? जैसे आजकल ये होते हैं अब हनफी मालिकी शाफी हंबली, तो ये अपने अपने फिक्र में सब ठीक है, मगर इसमें एक और तबका होता है जो कहीं भी नहीं होता, हर जगह जो होता है उसको कहते हैं खुलसा मुश्किल। ये मसला शुरू से रहा है, इसमें वो शैतान जो है खुलसा मुश्किल वाला बैठा होता है, क्योंकि मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है, पीर का शैतान भी पीर होता है, याद रखना। हर किसी के साथ उसके किस्म का शैतान पैदा होता है, उसी तरह बनता है उसके साथ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये खुलसा मुश्किल होता है, अंदर बैठ के क्या बोलूं यार, क्यों लिखे ऐसे बुजुर्ग नहीं, इसको ये नहीं लिखना चाहिए, और दूसरों को बोलेंगे फलाना बुजुर्ग ने ये फरमाया, हम अंधी करेंगे तकलीफ, हम अपने बुजुर्गों की अंधी तकलीफ करेंगे, क्या कहेंगे? और आगे अंदर से क्या बोलना, लिखना नहीं चाहिए यार। कभी ये नजीब बनेगा, कभी देवबंदी बनेगा, कभी पंचपीरी बनेगा, ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे। इन चीजों को पहचानो, क्योंकि वो खुद पसंदी में मुब्तला है, उज्ब का मर्ज़ है, वो बहाने बनाता है कि मैं फलाना को बड़ा मानता हूं, किसी को बड़ा नहीं मानता, अपने आप को मानता है। किसको मानता है? दूसरा रियाकार शोहरत का शौक होता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, मशहूर आदमी के पीछे लग जाऊं। कोई खलास इसके लिए नहीं है भाई, तेरा क्या काम है?
तेरे बड़े बड़े अब्बे कुछ नहीं कर सकते, छोटा बच्चा डब्बा क्या करेगा? समझ रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि वो बुजुर्ग ये आलिम से सहाबा का गलती नहीं होती है, ये बहुत बड़ी गलती है। उल्टा उसको पीछे पड़ जाएंगे, उसका साथ देंगे, जैसे हमें पता नहीं है कि कौन कौन इसके साथ खड़ा है। मुझे पता है, मेरे लिए निकलवाना मुश्किल भी नहीं, सुधारना भी आता है। क्या चेक करे? शोहरत का शौक है। वो एक चैलेंज कर दिया, आदमी को कोई नहीं पहचानता, एक बहुत बड़े बुजुर्ग को चैलेंज कर दिया, चैलेंज। जब वो बुजुर्ग स्टेज पे आ गए, ये बैठ गया, कह रहा मुझे मशहूर होने का शौक है, मैं नजर से मुनादा थोड़ी कर सकता हूं, बस लोगों ने मुझे पहचान लिया, मैं इसलिए सारा कुछ किया। अब एक कॉल पेश करेंगे कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अब क्या करेंगे? अब तक सुनो, वक़ाल इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अब बताने इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं कहा हमें, लेकिन वो कॉल पेश करेंगे कि शाज़िली सिलसिले के लोग, शाज़िली सिलसिले वाले अपने शेख में ये एतिक़ाद है कि शेख की इस तरह पैरवी करो कि अंधी तक़लीद करो, और वो शेख इस तरह अंधी तक़लीद करते कि उस तरह की तक़लीद तो इंसान को इंसानियत से बढ़ा के बालातर कर देती है। क्या कहा? ये कॉल लगा हुआ है, पेश करेंगे शाज़िली पोस्ट पे, यही करेंगे ना। तो सवाल ये कि अव्वल कहाँ लिखा है, और अगर ये लिखा भी है तो तक़लीद की तारीफ क्या है? अब जिस बुजुर्ग ने लिखा है तो सबसे पहले कानून में तो वो आएगा, क्योंकि उसने बनाया, तो उससे पूछा जाएगा कि ये तो तक़लीद से बाला इंसान से बाला था तो अल्लाह है, इंसानियत से बाला था जो भी वो अल्लाह है। सबसे बाला था अल्लाह के बाद अगर बना अल्लाह ने पहले इंसान को बनाया, बाकी की मखलूकात को बाद में दिया है। तो इससे आपने कहा कि जी मानी तौर पे आपने शिर्क के लिए इसको, सही है? तो मैंने कहा एक जगह एक चीज को शिर्क कहोगे और दूसरी जगह जायज कहोगे, तज़ाद है कि नहीं है? चलो आपने लिखा है, मुझे आता है उसका जवाब बाद में दूंगा, मगर तुमने बुजुर्ग के नाम से लिखा है, क्योंकि तुम्हारा नाम तो कोई नहीं जानता। मैं आज में एक बात बता दूं, ये जितने चटोटे पटोटे होते हैं ना, ये इसने एक आसान लफ्ज़ लिखा है, जिनको अपनी बात बनाने दी थी उन्हें कहते वक़ाल इब्न तैमिया। ये मंसूबात आसान चीज़ है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वक़ाल इब्न तैमिया। चलो इब्न तैमिया की गया रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग आदमी एक सवाल है, तू अब उसको वकील बन गया है, हम शाज़िली के वकील बन जाते हैं, तो ये तारीफ किसकी है? अंधी तक़लीद। तक़लीद की इस्तिलाही तारीफ क्या है? नूरुल अनवार के अंदर जरा मौलवी साहब पढ़ के लिख के दो ना, यानी जितने भी फुक़हा हमारे मौजूद हैं, तक़लीद की तारीफ यही है, बिला दलील किसी की बात पे चलना, अंधे होके चलना, अंधी तक़लीद करना, अंधा होके किसी के पीछे चलना, तक़लीद की तारीफ है इस्तिलाही। इस्तिलाही तारीफ बता रहा हूं, लोगों में नहीं, जो लिखी है किताबों के अंदर। तो अगर इस तारीफ से कोई इंसान से बालातर हो गया, तो फिर जो इब्न तैमिया की तक़लीद कर रहे हैं उनका क्या हुक्म होगा? कि सूफिया तो सिर्फ नहीं आएगी ना, समझ आ रही नहीं है? फिर जो हनाबला, मालिकिया, शाफ़िई जो उसकी तक़लीद है उसका क्या हुक्म होगा? मेरा एक सवाल है, आप अल्फाज तो बुजुर्ग की इबारत उठा लेते हो, वो तुमसे पूछते, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इसका जवाब लगा के दे। भाई इस दौर में लिखारी में गलतियां आ जाती हैं, इसलिए क्या एतबार है कि कौन किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब या किताब में छप भी जाता है,
ये मैं तालीम दे रहा हूँ, यानी कि मैं, लेकिन जो इस कौल को पेश कर रहा है वो दलील देंगे। क्या क्योंकि ये तारीफ तकलीफ की है ना उन्होंने, तकलीफ तो जायज है। अगर तकलीफ ही की वजह से कोई इंसानियत से पाला था तो हर जगह ये हुक्म लागू होगा, उन पे भी होगा, सब पे होगा। क्योंकि उसूल तो फिर एक आदमी के लिए नहीं है कि आप एक शोबे वालों को मानो दूसरे को ना मानो। क्योंकि आपने जो तारीफ की वो इंसानियत से पाला तर कर दिया है, इनको खुदा सा समझ लिया। तो जिन्होंने पोस्ट छापी है शादी पे, तो अब एक फतवा ये लगा गया कि जिस देवबंद वालों ने लिखा है कि शादी सिलसिले का बर्र सगीर में, तो मैं देवबंदियों से पूछता हूं कि तुम्हारे पास जो हदीस की सनद आ रही है शावलिल्लाह से आ रही है, क्या वो बर्र सगीर में नहीं थे या वो खलाल में रहते थे? बस वहां बैठ गए, मैं फिर बुरा लगता है, तहकीक किया करो ना, इतने बड़े इदारों में आप लोग बैठते हो, मसला क्या है? आपकी लिखाई से एक तारुफ पैदा होता है। देवबंद को वो छाप देकर उन्होंने कहा कि चार सलासिल में कौन सा सिलसिला मशहूर है और शाज़िया का क्या मिजाज है? वो इल्म और फिक़ह का मिजाज है, यानी इल्म और तरीक़त के साथ चला आ रहा है। तुम सारे मौलवी एक लिहाज से शाज़ियों को तुमको पता ही नहीं। क्योंकि सनद जिसकी भी शावलिल्लाह हदीस से दलील जो आ रही है वो शाज़ी होता है। ये बाकी की तरीक़त के साथ की जाती है और इसी के साथ आई है। अब ये चीज मालूम है हिज़्बुल बहार से क्या है, तो आपसे मेरा सवाल है क्या बर्र सगीर और हिंदुस्तान में कोई बुजुर्ग हिज़्बुल बहार का इजाजत याफ्ता आपको नजर नहीं है? शादी सिलसिला किस पे चल रहा है? बोलते हैं जिस बुजुर्ग को जिसको उसने खिलाफत या इजाजत मिली थी हिज़्बुल बहार के साथ, तो आज ही इमदादुल्लाह माजिद मक्की को दी गई। शाहउल्लाह मुअज़्ज़िज़ दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस सनद लेकर अबू ताहिर हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह उनको दी, तुम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिज़्बुल बहार को ले गए। अब सवाल ये कि इस निस्बत को पहचाना हमने, इजाजत तो सबके पास चाहिए, तो निस्बत की पहचान बस यही तो फर्क बता रहा कि तुम निस्बत समझते हो कि बस शिया कादिया सोरवरिया में और नक्शबंदिया में, तो ये तुम्हारा मिजाज है। सिलसिले शतारिया में बर्र सगीर में, अब क्योंकि आपके अंदर सोरवर्दी कौन है जरा बताओ, आप लोगों ने कितने असबाब देखी है, चिश्ती के कितने सबक आप लोग तय करते हो, नक्शबंद के कितने तय किया आप लोगों ने हैं? अकाबिर के यजीद के बारे में वो उनके कायल नहीं है उसके, आप लिखोगे कि अच्छा आदमी था। हमारे अकाबिर के जिक्र बिल जहर जायज है, तुम लिखोगे कि बिदअत था। इमारतों से लोगों को नहीं पहचाना जाता, नजरिए से पहचाना जाता है। इमारतें कब्जा हो जाती है, ये याद रखना। तुम लोग इमारतों को देखते हो, नजरिए से बंदे को पहचाना जाता है कि तेरा नजरिया किधर जा रहा है, अंदर बैठा हुआ आदमी किस तरफ जा रहा है। समझ आ रही है? वरना कब्जा तो काबे पे भी किया गया है। इमारत खराब हो जाती है, मगर अंदर के लोगों का तेरा पीर साहब किधर है और तेरा फलाना साहब किधर है। इसलिए उसूल को जिंदा रखो, मसनदों और शख्सियत को पैरवी नहीं किया ज्यादा। जब उसूल पे रहोगे तो शख्सियत की बात भी कौन सी सही है कौन सी बुरी है, और अगर इमारत पे रहोगे तो फिर इसी तरह रहोगे। इस मसनद से दर्जे का कोई ताल्लुक नहीं है।
दर्जे का ताल्लुक निस्बत के साथ है। किसके साथ है? तुम लोग इजाजत का, निस्बत का और उसका फर्क पता नहीं, सनद का बातें करते हो। मैंने तुम्हारी तहरीरात भी पढ़ी हुई है, सारी मुझे पता है कि मैंने पढ़ी नहीं है, मैं खामोश हूं। लोग तुम्हारे पीछे पड़ना चाहिए, जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। जैसे आज मेरा हवाला लिख देते, कोई हवाला नहीं तो उर्दू में सारी चीजें जारी, ये उसूल में ले गए इदारे से फला इदारा कोई हवाला नहीं होगा, फतवा दूसरी जगह होगा, बात एक होगी, हवाला दूसरी जगह, कहीं जोड़ भी नहीं है, कोई रबत भी नहीं है। हम कुछ नहीं कहते, चलो इसको ये हुज्जत मानते हैं। न कोई इदारा हुज्जत है, न कोई सरकार हुज्जत है, न ये हुज्जत कुरान और हदीस हुज्जत है। इससे जो चीज साबित होगी, इशारत नस, दलालत नस, इक्तिज़ाउ नस, इबारत नस, तब जाके हुज्जत बने। फलां हज़रत ये फरमाया, फलां ये फरमाया, मैं हज़रत से जाके पूछो, उन्होंने ले लिया, हमने ले लिया, इन्होंने दे वो जवाब। अब हमने उस हज़रत के सवाल उसका जवाब लेकर आओ, जवाब बचाओ हज़रत को। साथ समय में तुम सवाल बताएगा कि नहीं बता? हमने तो बचा लिया कि चलो मंसूबे किसी के नाम से लिख दे, तू बचा देगा क्योंकि तूने तो माना है। तकलीफ की तारीफ कर दी। अब चलो ये जो अंधी तकलीफ पर एतराज करते हैं उनको भी जवाब दे देता हूं। क्या खिज़र अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल मत करना, सवाल कहते जी तकलीफ का माने गले में पट्टा डालना। हमने वअसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया का पट्टा अपने गले में डाला हुआ है। जिनके गलों में पट्टे नहीं होते ना और हाथों में रस्सियां नहीं होती, वो बहकेंगे। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अमन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। हमने वो रस्सी गले में डाली जो हुजूर के हाथ से अल्लाह के हाथ तक जाती है, बिला कैफ वाला, बिला कैफ। वहां से चले हुजूर के हाथ तक, अंबिया से सहाबा से चलते हुए हमारे गले में। कहते हैं आप लोग अपने आप को इंसान और कुत्ता कहते हैं, कुत्ते में फर्क होता है। एक कुत्ता गली का होता है, एक साहब का होता है। हमने अल्लाह की रस्सी को गले में डाला हुआ है। क्या डाला? बांध दिया ताकि निकल न सके, हाथ से पकड़ेगा ना छूटने का खतरा है। गले में डालो, ये पट्टा तकलीफ का। अब कैसे? वो मुझसे फला से फला, 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 फला से फला। तुम्हारे वालों के पास भी जो आया है वो भी इन फला की वजह से आया है। तो बात नजरिए की क्या है? हम ये नहीं कि खुदा ना खाके क्या साहबा हर इंसान से होता है। जी फला से ले कौन से उसमें पहले आदमी मारा गया उसमें वो बेटा है। आजकल के लोग बैठे हो छोटे छोटे, जिस तरह तुम मदरसे में पढ़ते हो वही पढ़। यही तो वजह है उस बच्चों को जो आप इसमें ये नहीं लड़कों में इस्तेदाद नहीं, बच्चों में नहीं खुदा ना जबरदस्ती से आप मना कर मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, ये हो जाओगे, फला हो जाओगे, ये मुताला मत करना, अकाबिरीन के रास्ते से जाओगे, फला से जाओगे। क्यों? हमारे अकाबिरीन ने गलत रास्ता बताया। अपनी हालत क्योंकि तुम फंस रहे हो, क्योंकि पीछे अकाबिरीन को खोला जाएगा, फंस जाएगा, तेरी इज्जत जाएगी, इजाजत फला के तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। तो आपने आपने क्या किया? अगर इब्न तैमिया की ये तारीफ और तकलीद की यही माने और आप इससे कहते हो कि इससे बंदा गलत हो जाता है, तो फिर जो उनकी कर रहा है जो पिछली हो रही है फिर इसका क्या होगा? गलत सवाल है। अच्छा आप लोग सूफिया तो आप अपने उस्ताद की जो तकलीद कर रहे हो पढ़ाई में करते हो कि नहीं करते?
तो अंधी करता है कि नहीं करता? अच्छा जी, मैं खुद देखेंगे हम अपने अकाबिर की अंधी तकलीफ करेंगे, यही वाले करेंगे, तो तेरा क्या हुक्म होगा? तेरे पे फतवा नहीं लगेगा। ये फतवा जिसने कहा पहले उस पे लगेगा, उसके बाद उसके मुतालिकीन उस पे लगेगा, ये सब पे लगेगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा है जी, सुन्नत ये औरात सुन्नत और जिक्र का फर्क पता नहीं होता, और आगे बैठ के बहस करने के लिए हमने अरबी पढ़ी है, तुम हमारी उर्दू का मुकाबला करो, फिर अरबी में तो नेड़े भी नहीं लगोगे। हमें जो उर्दू में जितना समझ में आया है, तेरे को तो अरबी पढ़ के कितना समझ में नहीं आया है। यही कहेंगे ना, अभी तो उर्दू में नहीं आ रहे हो, अरबी क्या खाओगे? अरबी ये भारत पढ़ता है। अबू जाहिल बड़ा आलिम था, अभी तक तुम अरबी पढ़ के लिए रौक़ैस के अशार पढ़ लो, मुसलमान तो नहीं था। तुम्हें जरूरत है, हमें कुरान हदीस समझ आ रहा है, अल्लाह ताला ने उसी को पढ़ाया, वो भी दूसरों ने लेके आए। आज तेरी शक्ल में सब मौजूद है, पूरी उम्मत अगर पढ़ ले ना, क्या इसकी अहमियत खत्म हो गई मदरसे से? वहां बैठ के बस मेरा सवाल है कि इस चीज को नऊजुबिल्लाह आपने जादू कहा है, तुम उसे जादू कहते हो, फिर नजर के बीच में रुकिया मानता भी। अब दूसरा सवाल, इसका जवाब हो गया। अब है इनके पास तकलील की इस्तिलाही तारीफ भी, जैसे ने इसको बोला था कि अब मैंने फट्टे की तारीफ बोल रहा, अपने गले में फट्टा किसका डाला हुआ है? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, तो पकड़ की सबसे मजबूत जगह कौन सी होगी? हमने गले में डाला हुआ है। अल्लाह ने पकड़ने का फरमाया ना, तो मजबूती की पकड़ कौन सी है भाई? जी अब ये मेरा हजरत कहेगा कि तुम मोमिन है कि नहीं है, तू यही तबा है, तेरे ईमान का फैसला तेरे दिल और अल्लाह के पास। तुझे क्या पता तेरा उस्ताद सही है कि नहीं? मुंह से जो अल्फाज निकाले से तो बंदे को पता चल गया ये यहूदी और ईसाई है। अगर कोई यहूदी और ईसाई अगर अल्लाह बन जाए और उसको सिर्फ अल्लाह उसका तुम्हें पता चलेगा, तो ये मुंह से जो अल्फाज निकलते इसी पे तो फतवे हैं। अब आपको एक शख्स शरीर तलाक दे दे, आपको आपकी नियत क्या थी? क्या थी? सराहत के अंदर नियत शर्त नहीं है, किनायात के अंदर इस्तिआरे के अंदर होती है। तू तो सही अल्फाज बोल चुका है, अभी भी तुमको जिसकी मुराद और मुराद और मुराद मुराद का मतलब सराहत से नहीं है, मुराद का मतलब जब किनाया में चला जाता तब मुरादें पूछी जाएंगी। इमाम एक तरफ, हदीस दूसरी तरफ, कुरान और तुम्हारा मोमिन तीसरी तरफ। ये वही वाले मोमिनीन है, हम मोमिनीन है। कौन से? रवाफिद ने शियों को गुमराह किया किस लफ्ज़ से मोमिनीन है? किसी रवाफिद ने किया ना, खारिजियों ने, मुहिब्बीन ने उनको किस तरह खराब किया? इसी तरह तो खराब किया है कि उनके अंदर घुस-घुस के कलिमा अल्लामा बन गए। मैंने तुम लोगों को पहले अगर और मगर चिन्ह, इसलिए सबसे पहले इस्लाह कीजिए। ये इस्लाह नहीं, ये मुआशरे की इस्लाह जो है काफिर कर सकता है, असल अकीदे की इस्लाह है। आपकी बड़े-बड़े काफिर बैठे हुए जिन्होंने कभी गलत काम नहीं किया मगर है काफिर। पहले अपने ईमान की इस्लाह करो, अपने अकीदे की इस्लाह करो, तब तुम्हारा अमल अल्लाह मकबूल होगा। जब दुआ में सही नहीं तो कैसे कबूल?
मदारिस का निजाम चल रहा है तो अल्लाह का काम ले रहा है ना, मगर वो बोल बैठ के किसी पे रद्द करना शुरू कर देगा, वो दीन के शोबे पे रद्द कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये क्या है? तखरीब है, ये तामीरी हो सकती है। इधर एक मदरसा क़िरात इस तरह नहीं करनी चाहिए, उस तरह। भाई तुम कारी नहीं हो, जारी नहीं है क़िरात करके आप किस तरह करें? कुरान पढ़ रहा है, आप बताओ कि कुरान का लहजा आपके पास किस दलील से आया, इसी तरह है। आपके पास कोई दलील है? आपने कहीं पढ़ा है? आपको किसी ने बताया? इस तरह भाई कुरान पढ़ रहा है, सारी दुनिया में एक चीज मालूम है, इधर और भूल जाते हो, अकेले में बैठ जाते हो फरोत बनकर। ये तुम्हारा मिजाज है, आपने सिवा किसी को सही नहीं मानते। हम सबको सही मानते हैं और अपने आप को भी मानते हैं। जो ईमान पर है और जो कुफर में हम उसको नहीं मानते हैं। हम कहते हैं सही है के साथ अल्लाह के नाम बस ठीक हो गई। दावा अकीदे दावे के साथ है, मैं अकीदे अहले सुन्नत वल जमात हूं। ईमान का दावा होना चाहिए, मैं मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर अमल इधर वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने पहले कहा हमने अपना मिजाज शरीयत के मुताबिक बनाया। शरीयत को अपने अब शरीयत बीमार आदमी को इजाजत दी। एक आदमी वहाबी है, धोता रहे, शरीयत कहती है बस धोते रहे, सारा दिन बैठ जाए, तो शरीयत के इनकार थोड़ी कहते माजूर है, ठीक है। अब ये उज़र है, अब वो माजूर है, तुम उसको मज़हब बना रहे यार फला बुजुर्ग बड़ा पाकी से, वो तो दो घंटे वज़ू करता था, ढेर मुत्तकी थे। क्या है? इतना मुत्तकी परहेज़गार था कि उसको जब तक तशफ़ी हो जाती थी घंटों वज़ू करता था। नाम क्या है? बीमार आदमी मुत्तकी थे। सवाल ये है कि भाई हुजूर ने फरमाया 3 दफा हाथ धो, ठीक है, शरीयत का उसूल क्या है? 3 दफा धोना। इसका क्या है? तो अब आप इसको शरीयत बनाएंगे, यही हाल है लोगों का। ये वहमी है, वो वाला चाहिए, ये कहीं से नहीं चले, तुम लोग इसको कौन बोलते हो? ये लोग वहमी है, इनके पास कौन सा पैमाना है जिससे ये ईमान को परखेंगे? पहले तो पैमाना ना हो, जिसका पैमाना ही तुम्हारे पास नहीं है तो सारी जिंदगी किसी को गुमराह फलाना वो चीज तुम अपनी साबित नहीं कर सकते अंदर का। मैं तुम लोगों के ईमान बिल्कुल साबित करो तो मेरे तुम कर सकते हो। बोलो ना। तसव्वुफ में भी हो जाता है। समझ आ रही है? मोमिन तसव्वुफ से हो जाता है, समझे? तो अर्ज ये है कि तुम नहीं कर सकते ज़ाहिर भी, क्या नहीं कर सकते? ये बातिन का मसला है। फिर क्या बातिनिया, फिर क्या बातिनिया, फिर क्या बातिनिया, फिर क्या बातिनिया की वजह से बातिन का इनकार नहीं किया जा सकता। किसी गुनाहगार की वजह से नेकी का इनकार नहीं किया जा सकता। किसी कुफ्र की वजह से किसी के ईमान का, किसी मुसलमान के ईमान का इनकार नहीं किया जा सकता। हर इंसान जिसने जुर्म किया सजा भी उसको मिलेगी। हम पूरी कौम को सजा नहीं देते, मुजरिम यही है, मगर आपको बता रहा हूं कि मिजाज क्या है। हजरत अकदस उनके पैर दबा रहे, हजरत से माफी मांगे, इसको बोलो जो कुरान पढ़ रहे हैं उससे माफी मांगे, तेरे से माफी मांगने से वो मोमिन हो जाएगा। सारी दुनिया से माफी मांगो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो और तुम तबाह हो जाओ। हमारे खिलाफ बात की मैंने माफ कर दिया, कोई वाली बात है, वो ठीक है। अल्लाह के कलाम के बारे में अल्लाह जाने और बंदा जाने। हजारों लोग उसके ये कहते जी हाँ कुरान से जादू होता है, उनका अकीदा बन गया है। लाखों लोग में सुनते हैं तुम लोगों ने क्या किया, यानी जितनी मेहनत की तेल और अगर कितना बोलते हाँ मुझसे गलती होगी,
मैं तौबा करता हूँ, सरेआम करता हूँ कि ये मेरी देखी गलत है। कोई भी आपको आगे जाकर बोल दे कि तुम्हारे कलाम से ये बात हो सकता है, तुमने कभी कुरान में हदीस नहीं पढ़ा? कोई भी आगे ये बोल दे, वो तो पहले से इसको शक है ईसाइयों को, यहूदियों को हमारे मानते कि कुरान से सीखे, मुसलमान को फंसाने के लिए जाएंगे, तुम्हारे कुरान ये है, तुम्हारे कुरान ये है, तुम्हें अच्छा उसी की जुजू में ये तो मैं बताया जा रहा है कि मुसलमान नहीं। जिसने शक पैदा किया किताब में ज़ालिल किताबुल ला रैब फीह, ये मुसलमान की पहचान है, तो कुरान की मार्फत को पूरा नहीं जान सकते। उनको पता है कि मुतशाबिहात का तर्जुमा इनको नहीं आएगा, इसलिए तुम वो वही आगे हमारे कुरान का नूर है, फैज़ है। जब वो इंसान सच्चे दिल से पढ़ेगा तो तब उसके दिल में ज़ालिल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन है। और तक़वा के लिए पहले ईमान शर्त है। अल्लज़ीना तक़वा के ज़्यादा अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहले ईमान है, फिर व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये मुनज़्ज़ल कुरान है, इसके नाज़िल होने पर ईमान है, ये जादू के साथ नाज़िल नहीं हुआ है। तू हर जगह से फंसा हुआ है इस वक्त, तुझे तेरी तौबा और रुजू भी बचा सकती है, बाकी कोई दलील तुम्हें जितना जो जाल के अंदर जाल घुसेगा खाल के अंदर, दलील देते देते उतना ही कुफर में जाता रहेगा। मगर बचाने वाली जो सिर्फ एक चीज है, तजदीद ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तेरी तौबा अगर तुम इस पे उलझते जाओगे, ये कुफ्र तुम्हारे अंदर घुसता जाएगा, जो तुम्हारे साथ है वो भी तबाह होते जाएंगे। शख्सियत परस्ती का बीज तुम्हारे अंदर, मैंने शख्सियत परस्ती किसी को नहीं सिखाई है, अंधी तकलीफ हमने सिखाई है मेरे शागिर्दों को। हम दलील के साथ बात करते हैं, ये इसी तरह मिजाज कहीं भी मिजाज नहीं लगा तुम्हें, आ जाओ हमारा हमारा बच्चा जब करता है खुल के बात होती है। लेकिन मिला महल सवाल, तो मैंने आपसे कहा कि अंधी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? क्या सवाल? सवाल नहीं करना, बस पीछे चलना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सवाल नहीं करो, मगर सवाल किया कि नहीं किया? तीनों बातें इसमें मौजूद है। शर्त क्या रखी? सवाल नहीं करना, माना कि नहीं पूछूंगा, देखा तो फिर भी पूछा, करने वाले ने दलील दी। पूरा निजाम क्या है? चलो तुम लोगों को पता है इस पूरे वाक्य में क्या बन जाते हैं, छोटा और बड़ा, बड़ा नुकसान और छोटा नुकसान। क्या है जी? फिक्र का मतलब है जब बन जाते हैं तुम्हारे सामने क्या करोगे छोटे और बड़े में? ये इसी वाक्य में देख लो, तो बड़े को छोड़ देना और छोटे को कबूल कर लेना, बड़ा नुकसान से बचाना और छोटे को कबूल करना। यानी कुफर और ईमान सामने आ जाए तो क्या है? तो ईमान को कबूल कर लो, कुफर को छोड़ दो। बड़ा नुकसान सामने आ जाए तो उसको खत्म, छोटे को कबूल कर लो। और किसी को अगर बचाना हो तो बेलोस की खिदमत। खिदमत क्या है? बेलोस करो, अल्लाह के लिए किया, मुझे अल्लाह ने कहा कि किसी बात को खड़ा करो।
हम तो तुम लोगों को खड़ा कर देते फिर तुम भी नहीं मानते है। बंदा बीमार हो रहा है, हजरत अकदस बीमार है, सारे बीमार है, फिर उनका इलाज करो, खड़े हो जाते हैं, इबादत करते हैं, फिर भी नहीं मानते। बस खजाने का फर्क है, उधर खजाना पैसों का था, इधर खजाना इल्म का है। शैतान तुम्हारा खजाना चुराना चाहता है, हम उसे बचा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जो खजाना आ रहा है वो साले लोगों का है। तेरी जमीन खराब कहां से हो गई? हम तुम्हारे दुश्मनी तुम्हें बचाना चाह रहे हैं, अगर हमें माहिर मानते हो तो इस चीज से तौबा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। तुम्हारा कोई भी माहिर नहीं, डंके की चोट पे बोलता हूं, इधर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं है, ये आलिम आया वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, दम से सब ठीक हो जाते हैं, महाराज अब उसके पीछे पड़ जाओ, क्या क्या बंदा ठीक हो रहा है ना, और अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, बंदा है, इतना ही काफी है। होता है बात बोलने लगी, लेकिन वो ख्वाब से आया है, सोया था अल्लाह ने, देखा पता है सुबह गूंगे ठीक हो रहे, कहां से भागोगे तुम? एक पीर साहब गया आजकल, पहले था नहीं, पीर बन गया, यहाँ ख्वाबों पे एतराज कर रहा है, और वो जिसका मुरीद बना है उसने ख्वाब में देखा वो कौम के दूसरे आए हैं, ख्वाब उसने अपने आप को सैयद देखा कि मुझे सैयद आ गया, वो अपने साथ सैयद लगा लिया। तो मैंने कहा यार निस्बत तो ख्वाब से आ सकती है, मगर कम से कम नसब भी आ सकती है। समझ गया कि ख्वाबों में बच्चे पैदा नहीं होते। है तू के चाट, फिर कहेंगे नुज़मान का नाम अली अहमद, देखो सैयद, तो मैं सैयद अहमद अली में और अली अहमद फर्क का पता नहीं है, और बहस करने आएगा। मैं तो अपने बच्चों देखता हूं कि कितने पानी, जिसको सैयद अहमद अली में और अली अहमद का फर्क पता ना हो क्या, और वो बना शेख, उसके शागिर्द उसको क्या कहते हैं, सानिया तफ्ताजारिया, सानिया ब्रिटेनिया। तू तयम्मुम भी नहीं है यार, क्या कहता है ये वो वाली बात है, देहाती ने एक चीज सीखी, क्या सीखी? तो एक बंदे से पूछा एमफिल वाले से, आले ने बड़ा दिया जिसने, कितने पढ़े हैं? कहता है बीए, कहता है छोड़ो जी, कोई ना पढ़े उल्टे, पहले ये आता है बाद में बीए आता है। क्या बोलेंगे? पहले ये आता है फिर बाद में बीए आता है, तो दो ही लफ्ज नहीं पढ़े। अली अहमद साहब आ रही है टंडो जाम में, किसमें इंतकाल हो गया इसका, ये पीर ये अली मुर्तजा का खलीफा नहीं है, कम से कम सनद तो पढ़ लेकर जाहिल, जो पढ़ा लिखा उसको जाहिल कहा जाता है, जाहिल पढ़ नहीं कहते, उम्मी होता है, जाहिल ही लोगों को कहा जाता है, जो पढ़ लिख के अरबी पढ़ ज्यादा पढ़ा जाता है ना उसको जहालत में आ जाती है। अबू जहल को ये बुझा रहा है कि जानता था फिर भी नहीं मानता था, क्या जो जानता है फिर भी नहीं मानता है उसको कहते हैं जाहिल। जाहिल की तारीफ समझ गए? जाहिल जो नहीं उसको अनपढ़ कहते हैं, जाहिल उसको कहते हैं जो जानता है और फिर भी नहीं मानता, इसको कहते हैं जाहिल। इसलिए अबू जहल, एक होता है जानना और एक है मानना। जानते सब है कि वो सच्चा नबी है, मगर मानते नहीं। समझ आ गई? पहले आता है फिर बी आता है, की पढ़े एम में पढ़े, आपने क्या पढ़ा? मैंने एम पढ़ा, छोड़ो यार, दो ही 10 पढ़े हुए करते, पहले ए आता है बाद में, एम तो बहुत बाद में आता है, एक से पहले ले लिया।
ये वाले व्हाट्सएप पे तुम उसको क्या दलाइल दे रहे, हमारा रिजल्ट क्या दलाइल है? बुजुर्गों को आड़ लेके मत सामने बात करो, समझ आया? तो मैंने तुम्हें कहा ये मेरे उर्दू का मुकाबला नहीं कर सके, ये तुम्हें तहदीस नेमत क्यों अरबी का कर देंगे? यानी तेरी अरबी मेरी उर्दू, ज़बान यार मन तुर्की तुर्की नमीदार है। आगे क्या है जनाब? तब अली अहमद में और अहमद में फर्क पता नहीं है। सैयद अहमद अली क्या कहा मैंने? सैयदों के बारे में हदीसें हैं, मगर तुम लोग के बारे में कोई नहीं है। अहले बैत के बारे में रिवायत मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही काफी है। ईमान के साथ रहेंगे, सही अकीदे के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह ही बचाएगा। हमने अपने ईमान और अपने रब के सुपुर्द किया है, तुम लोगों ने अपने उस्तादों के सुपुर्द किया हुआ है। वो फैसले करते कि तू ईमान पर है कि नहीं। हमने किसके किया है? अपने रब के सुपुर्द किया। हम जब खाने काबा गए, खाने काबा में पहले नजर पड़ी दुआ, या अल्लाह अपना ईमान और अमल तेरे से सुपुर्द करता हूं, और अपने तमाम सिलसिलों वाले का ईमान और अमल भी तेरे से सुपुर्द करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसकी पहले निगाह पड़ी खाने काबा पर और उसने जो भी दुआ मांगी वो कबूल हो। मेरे सनद के अंदर मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। तू क्या कीड़े निकाल, समझ आ गई? पहले आता है बाद में बी आता है, ये वाला आती है। तो इतना तो उस देहाती को पता है कि ए और बी में फर्क होता है, तेरे तो ये फर्क भी पता नहीं है। ताता खुदा पता नहीं सी ए और बी तुझे अली अहमद ने और सैयद अहमद ने भी फर्क पता है, तू तो देहाती से भी गए टिंडे टिंडे आम का चपाती मार डाला। लिस्ट शाया हो गई, क्या हो गया? पूरी सनद में दिया हमने कि इसको कहते दरिया में लल्लू बनाने के चक्कर में होते हैं, तुम लोग पागल हो। तो मैं हूं सैयद अहमद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद हूं। ये आरआई को जो ख्वाब में सैयद बना ना, इसको बोलो जवाब दे दे तुम्हें, क्योंकि ख्वाब से कम नजर ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये एजाज होता है। मैं ताबीर बाद में दूंगा, पहले तुम दो। तुम लोग बड़े मौलवी इसने क्यों लिखा? तो ख्वाबों से सैयद मैंने नहीं देखे, लेकिन अलबत्ता नस्ब के लिए कम से कम जाहिर सा निस्बत ख्वाब से मिल सकती है, इसका इनकार नहीं। ये इसी का इनकार करते। तो हमने कहा कि सनद इजाजत और निस्बत है, पहले इसका फर्क तलाश कर लो। ये मत कि फलाना तारीख की फलाना तारीख की फलाना तारीख की फलाना तारीख की फलाना तारीख। हमारे पास किताबें मौजूद है, ये नहीं कि आ जाओ तुम्हें दिखा देंगे, तुम्हें तो समझ में नहीं आती, बड़ी तुमने समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो अर्ज ये है कि तसव्वुफ कैफियत का जाना क्या है। तो आपने कहा कि नक्शबंदी शादी कहां से साबित है? मैंने कहा सुन्नत से साबित नहीं, कुरान से साबित है। दलील तो कुरान से दे सकते हो ना, इशारा अल्लाह से, दलालत अल्लाह से, इबारत अल्लाह से, सभी पे चलेगी। कहां से? अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। वो लोग जो करते हैं जिक्र, चलते फिरते उठते बैठते और करवटों के बल। तो तुम शादी नहीं करते, तो ये शादी अब नक्शबंद क्या है? वो यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, मुराक़बे, फिक्र मुराक़बे के साथ है। किसके साथ है?
बाकी सारे सिलसिले जिक्र और फिक्र से चलते, मगर ये मैं बता रहा हूँ नक्शबंदी शाज़। तो आगे क्या रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिलन, उन पर ऐसा फैज़ खुल जाता है कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिलन सुब्हानक फक़िना अज़ाबन नार। अब इस जिक्र को तुम बेकार समझोगे, इसका फैज़ सारे आलम में फिर सुन रहे हैं इसके जरिए से। एनर्जी तो समझ आ गई। तो इन चीजों में मत पड़ो कि जिनको सैयद अहमदी और अली अहमद का फर्क बताना वो भी सूफी बन जाते हैं। तुम जितने देर नक्शबंदी बन जाओ तुम नजदी रहेगा। अंदर से तूने इजहार, क्योंकि अंदर तेरे नजरिए थे और ऊपर तेरे नक्शबंदियत थे। क्योंकि इजहार क्या है? इजहार माफी ज़मीन तब होता है जब वो मुंह से इकरार करता है। क्या करता है? तो जो शख्स इकरार कर ले अपने मुंह से कि मैं इसमें नजदी हूं, तो फिर वो नक्शबंदी बन नहीं सकता। तो ये इसने लिबादा ओढ़ा। क्या है लिबादा ओढ़ने वाले? पहले क्या कि खुद मुश्किल को पहचान, यही इन्होंने उम्मत को तबाह और बर्बाद करने का शौक होता है। वरना हर बुजुर्ग के मिजाज है यार, इस बुजुर्ग का मिजाज छोड़। क्या है ये इसका मिजाज। अब चलो अंदर तकलीफ की एक और तारीफ करते हैं। हमने तो दलील अंदर जो कुरान पढ़ते हैं, ये जो बिना ज़ाहिर भी नहीं पढ़ लेंगे, जो नुक्ते वाला कुरान जो अंधों के लिए लिखा जाता है, ये जो जितने शेखुल अरब जो बने हुए दूसरे वाले जो तकलीद के मुनकर, ये पढ़ लेंगे। क्या पूछ रहा हूं? लेकिन अंधा यूं ही फैलता जाएगा, उस कुरान की आयत को पढ़ता जाएगा। उस कुरान को पढ़ने के लिए जो लिखा हुआ उसके लिए भी अंधी तकलीफ तुझे करना पड़ेगी। मेरे अंधा हो जा। जो लोग अंधे होते हैं उन्हीं पे नुक्तों वाला कुरान खुलता है। क्या जो लोग अंधे हो जाते हैं इस पे, इसलिए ज़ाहिर को पढ़ने के बाद जब वो अपने मशाइख के पास जो कामिल वली है, जो इस इल्म को जानते हो, इस शराइत में से यानी हर आदमी की, उसके पीछे अंधे होकर मुराकाबा चलते हैं, इसका मतलब ये होता है तो उन पर नुक्ते खुलते हैं बातें। तकलीद अंधी इसलिए कि उसमें बातिल के नुक्ते पोशीदा है। क्या है? उन पर कुरान के नुक्ते खुल जाते हैं। यही वजह है कि ज़ाहिर में जो नजर आ रहा है उसके खिलाफ बातिन में बिल्कुल दलील के साथ सही होता है। जैसे जरा आओ तो सही बताएंगे हम। अल्लाह को देखना है ना, उसके अनवारात को, हुजूर को देखना है इस दौर के अंदर, तो पहले अंधे हो जाओ। क्या हो जाओ? आगे बंद, मुराकाबा शुरू, नींद में चले जाओ या कशफ में चले जाओ, तब ज़ियारत होगी। समझ आ रही है? क्या आ रही? तब ज़ियारत नसीब। तो मिजाज शरीयत और शरीयत का मिजाज, तो ये मिजाज मेरे इदारे से फारिग जो पड़ा है सबसे अच्छा पड़ा है। गलती उनसे भी होती है, मगर दूसरे की गलती पकड़ लेंगे। हर आलिम से गलती हो सकती है, हर तहरीर में गलती आ सकती है, इससे वो जाहिल नहीं हो जाता। मैं नहीं जानता, इससे कोई जाहिल नहीं हो जाता। इमाम शाफी ने कितने मसले में ला अदरी का क्या नौजुबिल्लाह, तुम कहोगे कि उनके पास कहां से इल्म आ रहा? ये चीजें गलत है। यही असल इल्म है कि जो चीज आपको पता ना बोलो मुझे मालूम है, मुझे तहकीक नहीं, ऐसे खामखा के जवाब मत, और जो हवाला दे दे उसमें कीड़े तलाश मत। हर इंसान का आपसे कहते हैं शरह सदर, खुद ही कहते हैं ना, इल्म कौन सा मतलब है?
यानी आज का जो इसके लिए कोई इल्हाम और खास चाहता है उसको शरह सदर के दो। क्या कह दो? तो तुम्हारा शरह सदर किधर से आया? तुम लोगों को सदर से शरह खरीदे उसको लिख पढ़ते हो। शरह सदर तो सीने के लिए पढ़ते हैं। या तो किसी मदरसे से जो किताब किसी से शरह सदर फलाना की शरह फलाना की शरह, तो शरह जो है ना ये तो शरह की किताब है। शरह सदर दिल के इल्म को कहा जाता है, सीने के इल्म को कहा जाता है। अलम नशरह लक सदरक, वो इल्म जो सीनों से आया है। और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर, जिनके सीनों में इल्म होता है वही शैतान की राज़ों को जानता है, वही शैतान का कलकमा करता है। समझ आ गई कि नहीं आएगी? इनको शरह सदर होता है। व अल्लमनाहु मिन लदुन इल्मा, उनको सिखाता है। तो अगर अल्लाह से सीखना है तो सीने का इल्म सीखो, उस्ताद से सीखना है तो वो सनद वाला। अल्लाह से सीखने के लिए सीने को खोलना पड़ेगा। जिसको तुम लताइफ के कुछ नहीं, चलो तरतीब शादी साबित कर देता हूं। अल्लाहु ला इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख्फा, क्या है जी? सूरह तहा की आयत, जादूगरों से मुकाबला। इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख्फा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। कैसे पढ़ते हैं पहले? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हु 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 हु। फिर क्या? लहुल अस्माउल हुस्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो तो एक और बात बता दूं ईमान की, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सनद तसव्वुफ की, ये सिर्फ शादी। ये कलमे की सनद के साथ सनद चल रही है, बाकी ऐसी सनद चल रही है। कलमे के साथ सनद चल रही है, इसके बाद शादी जाके पढ़ लो हुआ है। तुम समझोगे कि जड़ें मजबूत है। और दूसरी हदीस में क्या आपने फरमाया, मेरे अहले बैत सफीना नूह की तरह है। क्या है? जो उसमें उनके साथ चला गया, चढ़ गया तो बच जाएगा, सफीना नूह है। और सिलसिला शादिया, कादरिया, चिश्तिया, ये सब अहले बैत के सिलसिले हैं। और तीनों के तीनों हसन सैयद हैं। नक्शबंद भी इमाम जाफर सादिक की तरफ से आ रहा है, फिक्र हनफी भी इमाम जाफर सादिक के साथ होगा। समझ आ रही है? एक फारूकी है और एक सिद्दीकी है, सोहरवर्दी सिद्दीकी है। ये वो वाले सैयद नहीं है जो अपने आप, ये असल वाले सैयद की बात बता रहा हूं। क्या है? तो सिलसिले वहां नहीं है, सिलसिले अहले सुन्नत वल जमात के अंदर है। जो हदीस है वो अहले सुन्नत वल जमात के सैयदों के लिए। कौन सी? चिश्तिया कहां पर है? तुमसे सवाल है, कौन से मसलक के अंदर, कौन से अकायद में? बताओ ना। कादरी, शादी, कहिए खारजी, मुअतज़िली, नाजी है, राफ़िज़ी, कहिए।
हमारा एक भगोड़ा था, तो मैंने कहा भाई तू क्या कह रहा है हजरत, मैं बहुत बड़े इदारे से बात है, बोला शायद मैं कल ये गैब की बात नहीं है, ये वो बात है कि कल ये कर लेगा, कल वो कर लेगा, जिसको इल्का में इल्हाम औलिया पर होगा, जो वही के दावे करता है वो काफिर और मुशरिक होता है, वो नबूवत के ऐलान कर रहा होता है। क्यों? कि उसको शैतान वही करता है, शैतान अपने वली को वही करता है, जो शैतान का वली होता है उसको वही करता है, बातें डालता है। तो इसलिए वो दावे करते हैं मुझे वही आ रही है, क्या कहते हैं, तो समझ लो ये काफिर है, इसी शैतान का वली है। और बुजुर्गों के इल्हाम इल्का होते हैं, मुकाशफात होते हैं, ये नहीं कि ये उम्म में, कभी कभी आप देखो कि बुजुर्गों की इबारतें नजर आती है, मलफूजात नजर आते हैं, मुराद देखें इनकार होता है। मेरे पास भी ये हाल पर होता है कि उस वक्त किसी ने क्या सवाल किया, और वो सवाल सिर्फ उसकी जात तक होता है, आप उसे उम्म में ले लेते हो, ये गलत है। जैसे फतवा आता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास शागिर्द आके ख्वाब सुनाएंगे, हजरत मैंने ख्वाब ये देखा, मैंने पढ़ाई कर ली, क्यों? जवाब आ जाएगा कि ये ख्वाब जो है इसका अंदर की अक्कासी कर रहा है, तो उसको झाड़ देते, ख्वाब भी बंद। एक आता है कि मैंने हजरत ऐसा ख्वाब देखा, तो उसको कहा जाता है रहमान इसको लिखो और दारुल नवाज जमा करो मरकज। क्योंकि नए आदमी का शौक होता है, मादा खूब से को समझते हैं, बस कबूल माने बोली खुश है। समझ आ रही है? तो वो सुनता है उसके अंदर इसका ये मतलब नहीं कि आप इसका इनकार करो, आप इस तरतीब तो आनी इंसान की फितरत के साथ आप इनकार करके बैठ जाते हो, ये गलत। इंसान की फितरत है, उसके साथ ये चीज चलेगी। ये जारी इसमें तकसीम करना पड़ता है हर आदमी, तो उसको पता चल जाता है। आज हमें पता चलता तो बुजुर्ग को तो चेहरे के हमको भी पता चल जाता है कि बंदा कितने पानी का है, तो मलफूजात वाला तो दिख रहा होता है, ये बयान रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इसका ये मुराद नहीं कि रहमानी, ये अब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि भी ऐसे ही मुकाशफात के मुनकिर हैं, उनको इनकार कर देंगे, इसका इनकार ही करने के शैतानी होता है, नफसानी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने रहमानी का इनकार किया है, यही है थानी रहमतुल्लाह अलैहि का मिजाज है। सारे अकाबिर औलिया की मुराद यही है कि इससे मुराद ये नफसानी और शैतानी मुकाशफात, न कि वो जो शरीयत के तराजू में पूरे होता है। ये सारे औलिया ये तो इनको फंसाने के लिए बोल रहा हूं, मुझे तो पता है, वरना मैंने मेरा रहमतुल्लाह अलैहि ऐसे हवाला आया मैं तो मिला के दिखा दूं कश्फ और ख्वाब, तुम हैरान रह जाओ। यही शख्सियत है जो कहते हैं जितना तुम मुसलमान बन के दीन का नाम ले, इससे बड़ा वली कोई नहीं है, तो शादी कर रहे हो, हमसे बड़े वली तो नहीं है, उनकी तो सनद है हमारी विलायत पर। हैं? उनसे बड़ा वली कोई नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा वली वही है, नायब रसूल वही है। क्या कहा? पैमाना ये बनाया है, तेरी तरह थोड़ी एक जिन भगा सकता है, दूसरे नहीं भगा सकता, तू तो तेरे को भगा देता है, जो उनको मुसलमान करता है। यानी दुनिया में सबसे खतरनाक शैतान जिन होते हैं, मैं आज तुम्हें बता देता हूं, जो किसी से भी बड़े बड़े इल्म वालों की परवरिश उड़ाता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मुसलमानों के मुवक्किल बने। यानी ये आप मेरे साथ नाम सुनोगे, गुलशेर नाम का अक्सर नाम का गुलशेर इधर चला जाए, ये पहले काफिर था। अच्छा, ये इससे मैंने लड़ाई हुई ना, ये जो उसमें काला पुल में एक साल गई, इसी के साथ वो ये काली माता का अंडर था। उस लड़की पे जब आते थे, जब उसको मैंने अल्लाह ताला ने भी बुलाना था हिदायत पे,
तो उस वक्त अल्लाह ने एक सांस उस वक्त उसमें आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की फज़ल और करम से ये चीज उसमें दाखिल हो गई। उस वक्त चीखना शुरू किया, उस पर उतावला नहीं रहता, मैंने कहा बड़ी चीज है भाई, ये जो उतावली हो रही है ना, चला गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, काफी है, यानी इसकी तो तादाद भी पता नहीं कि कितने होंगे। उस वक्त इसने मुझसे मुकाबला किया कि जब जिन नेड़े नहीं लगते सारे भाग जाते थे, और इन्होंने मुझे एक साथ तकलीफ का नाच नचाया। मैं आपसे कह रहा हूं कितने इल्म हम कहते हैं यार ये फजूल बातें मत करो, अल्लाह ने हर चीज एक साल बाद एहतराम करना पड़ता है, इंसाफ से ये क्या एहतराम करो। तो मैंने हाथ में लगाया, मैंने मान के कि अल्लाह ने तुम लोगों को भी ताकत दी है, मानिए ना, कह रहा हाँ मान लिया। तो कहा हाथ दे, हाथ में लाते हुए मुझे कहा कि हम भी मानेंगे कि दुनिया में हमसे टकराने वाला पैदा हो, हम भी मान गए कि हमसे दुनिया में टकराने वाला पैदा हो गया। उस वक्त मैंने मुझे बताया कि बाजी की लड़ाइयां देखो ये चीजें नहीं होती कि आप कहते हैं पता होता तुम्हारा आलम कितने पानी में। हुजूर अभी पैसा नहीं हो, पहले से चार आपको बता रहे हैं कि नबी पैदा होने वाला है। ये चीजें अगर आप ये मना अलग होना है और करना और होना एक अलग चीज, वो चीज उसके साथ होती है लेकिन इसको मना है, इसमें नहा है, मनफी नफी नहीं है कि हो नहीं सकती किसी मखलूक के साथ, नहीं है। आगे से बोलते हैं उम्मत दे बरकत दे दे, क्या ये उस वक्त 2009 की बात है, काल उम्र अपनी उम्र दे बरकत दे दे। ये बड़े बड़े छोड़ दे, ये सब जो पता चल गया और वाकई पता चल गया। तो आज इस चीज को मुसलमान करके दिन का काम ले रहे नहीं ले रहे, अल्लाह ने इनको हिदायत दी तो किसने किया? शादी की बरकत। इब्न तैमिया क्या हमारी विलायत मुसल्लम है, यानी दर्जा क्या ये तुम भी मानते हो, कहते आमिल तो क्या कहते, ये याद रखना कि इब्न तैमिया के यहाँ आमिल तो वली है, सूफी नहीं है। क्या है? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया क्या फरमाते हैं? सूफियों को रगड़ा है, मगर आमिल के बारे में क्या फरमाते हैं? जो जिन्नात को मुसलमान करके दिन का काम ले सबसे बड़ा वली क्यों खुद भी थे, याद रखना है तुम लोगों को पता। जिन्नात के माहिरीन में से उनका भी ये असर है कि जिनके साथ जिन्नात होते हैं में शिद्दत आ जाती है, सूफियों के पीछे पड़ जाते हैं कि मुवक्किलात तो जिन्नात के आपस में लगती थी। ये मिजाज का मसला है। ये अहमद खान साहब भी अंबिया में मुतक़िद थे, हमारे देवबंदी सूफी थे, तो इन्होंने इब्न अरबी पे फतवा लगा दिया। बात वही है, असल मसला क्या है? क्योंकि सूफी जिन्नात की इतनी कदर करते नहीं है कि ऐसी ये बनाया है, गुस्सा आता है, बात को कदर चाहिए। समझ आ गई? तो रुकिया, शेख रुकिया उनके यहाँ सबसे बड़ा जिसके साथ जिन्नात हो और उनको मुसलमान करके दीन का काम लेके आए जी, विलायत का सबसे बड़ा दर्जा क्या है? तो जिन्नात जिनके साथ होते हैं क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जोर से बोलो, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? राखी के बारे में ये मजमू फतावा अच्छा, उसकी फतावे की किताब है, एक मलफूजात होते हैं, एक फतवे की किताब होती है, फर्क है। ये एथेंटिक चीज को बोलता आ रहा हूं बाद में, लेकिन तुम मानते तो चलो, अगर तुम पेश कर रहे हो तो हम भी पेश कर रहे हैं। बात तो शख्सियत एक ही देखते तराजू पे कौन है। पर बातें मिर्गी के बाबत आपने हमसे सवाल किया कि मिर्गी का क्या हुक्म है करने, जवाब लिखते हैं कि जिसको आता हो, क्या
उस पे फर्ज़े किफाया है। क्या है? तुम तो मुस्तहब भी मानते, वो क्या मान रहा है? जिसको आता हो उस पर क्या है? सुभान अल्लाह, इतना ही काफी है तेरे लिए। सानिया में तेमिया बनना आसान थोड़ी है, उसके लिए जिनों को पालना पड़ेगा। जिन जाहिर शक्ल में आते हैं इनके पास, पता? जिन जाहिर शक्ल में आते हैं, हनाबला से जन्नत में आ जाते हैं। हनाबला अब बताओ, तो नाम ले हम तो जिन्होंने जिन पर हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता है। और ये एक नहीं, हमारे शागिर्दों ने कितनों को मुसलमान किया है। आज जीवे जीवे पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान साफ हो रहा है, पाकिस्तान है अब बन रहा है पाकिस्तान। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले की बरकत है, मगर तुम्हें घबराना नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता